नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन दूर रह गए हैं और कोई भी पार्टी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी वही चीजें शामिल होती दिखाई दे रही हैं जिनके खिलाफ पार्टी के नेता अक्सर बयानबाजी करते दिखाई दे जाते हैं। जी हाँ, आज दिल्ली चुनावों की इस खास पेशकश में चर्चा का मुद्दा रहेगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। क्या वायदे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, साथ ही बात करेंगे केजरीवाल के सबसे लेटेस्ट वायदे की भी। लेकिन सबसे पहले नामांकन के बारे में। आज नामांकन का आखिरी दिन था और सब नामांकन आज भर दिए गए। इसके बाद कांग्रेस और आप जहां 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी ने खुद 68 सीटें रखी हैं और एक एक सीट अपने सहयोगियों लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के लिए छोड़ दी है। लोक जनशक्ति को देवली और जेडीयू को बुरारी की सीट मिली है। अब आते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र पर। भारतीय जनता पार्टी ने अपना काफी विस्तृत घोषणा पत्र जारी किया है। शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस घोषणा पत्र को लॉन्च किया है। इसमें महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई अहम वायदे किए गए हैं। बीजेपी घोषणा पत्र की कुछ मुख्य बातें हैं। सबसे पहली, महिलाओं के लिए सहायता। बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2500 रुपए मासिक सहायता देने का वायदा किया है। यह योजना महिला की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है और पार्टी की सत्ता में आने पर इसे पहली ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। दूसरी बीजेपी के मैनिफेस्टो की खास बात है गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता। घोषणा पत्र के अनुसार गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 न्यूट्रिशन किट्स दी जाएंगी। इसके अलावा पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए और दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी घोषणा बीजेपी के मैनिफेस्टो में की गई है वो है सब्सिडी पर रसोई गैस। दूसरी पार्टियों की तर्ज पर अब बीजेपी भी सब्सिडी पर रसोई गैस देने का वायदा कर रही है। महंगाई को कम करने के लिए बीजेपी ने हर एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वायदा किया है। आप और कांग्रेस ने भी यही वायदा किया है। इसके अलावा होली और दिवाली पर हर परिवार को एक एक मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल है। 60 से 70 वर्ष की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपए और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को भी 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। झुग्गियों बस्तियों में अटल कैंटीन बीजेपी खोलने जा रही है। झुग्गी बस्तियों में सस्ते और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन स्थापित की जाएगी, जहां सिर्फ 5 रुपए में न्यूट्रिशियस भोजन मिलेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए बीजेपी दिल्ली में केंद्र की आयुष्मान भारत योजनाओं को लागू करेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए नड्डा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार और अधूरे वायदों के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आपके मोहल्ला क्लिनिक में 300 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा करते हुए सत्ता में आने पर इसकी जांच करवाने का आश्वासन दिया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, विकास और सुशासन पर जोर दिया है। जेपी नड्डा ने 2020 के चुनावों में किए गए 99.99% वादों को पूरा करने का दावा भी किया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब एक नई योजना लेकर आए हैं। यह योजना है पुरुष छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा और सभी छात्रों को मेट्रो किराए में 50% छूट देने की घोषणा। यहाँ आपको बताते चलें कि पिछले चुनावों से पहले महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का वायदा करने का केजरीवाल को बहुत बड़ा लाभ मिला था और इसलिए अब ऐसी ही एक और योजना पुरुष यात्रियों के लिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं। आप सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की मासिक सहायता, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और पानी के बढ़े हुए बिलों को माफ करने जैसे कई वायदे किए हैं। बीजेपी पिछले 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। पार्टी ने 2015 और 2020 के चुनावों में क्रमशः 3 और 8 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस, जो एक समय दिल्ली पर 15 साल तक राज कर चुकी है, पिछले 2 चुनावों में पूरी तरह हाशिए पर चली गई है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को होंगे और इसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी और आप के वादों की इस जंग में जनता तय करेगी कि उनका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। दिल्ली चुनाव पर हमारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।